क्योंकि मेरे कॉलेज में एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस भी होती है और मेरा एक फ्रेंड है जो भी करेंटली बीएमएस कर रहा है। तो क्योंकि मैंने इन तीनों चीज़ों को काफ़ी क्लोजली देखा है, इसलिए मैं तुम्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या है और तुमको तुम्हारे मार्क के हिसाब से कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। आने वाले 10 सालों में 15 सालों में कौन सा कोर्सेज का डिमांड ज्यादा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट किस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रही है, कौन से कोर्स का स्कोप ज्यादा है, इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितने मिलती है, कौन से कोर्स में सैलरी कितनी मिलती है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर इसके बाद भी तुम्हें कुछ डाउट रहेगा तो तुम मुझे कमेंट में या इंस्टाग्राम में डीएम करके फ्रीली पूछ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद। देखो, एमबीबीएस और बीडीएस हमारा एक एलोपैथी कोर्स है और वहीं पे हमारा बीएमएस एक आयुर्वेदिक कोर्स है। तो इससे बस फर्क इतना पड़ता है कि एलोपैथी पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है, बट वहीं पे हमारा बीएमएस पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड नहीं है, बट केवल 16 कंट्रीज में एक्सेप्टेड है, इंक्लूडिंग हमारे नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ कंट्रीज लाइक ब्राजील, यूएई, सऊदी एक्सेट्रा। तो इससे फर्क बस इतना पड़ता है कि तुम एलोपैथी को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट बीएमएस को केवल तुम्हें इन्हीं 16 कंट्रीज में ही प्रैक्टिस करना होगा। अब दूसरे नंबर पे है सिलेबस। तो एक बात बताऊं, इन तीनों कोर्सेज में कॉमन सिलेबस होते हैं, केवल उनके स्पेशलाइज्ड सिलेबस को छोड़ के। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में हमारे बायोकेमिस्ट्री होती है, एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है। ये तीनों सब्जेक्ट सेम बीडीएस में भी होता है और बीएएमएस में भी होता है। हाँ, बस फर्क इस बात का होता है कि बीडीएस और बीएमएस वालों को इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ साथ उनके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। बाकी सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट जो एमबीबीएस के सिलेबस होते हैं वो सारे सिलेबस इन दोनों कोर्सेज में भी होते हैं। तो सिलेबस वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल उनके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को छोड़ के। तीनों कोर्सेज की अगर हम ड्यूरेशन देखें तो एमबीबीएस में 5.5 साल का ड्यूरेशन है, जिसमें 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। सेम बीएमएस में भी 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है, लेकिन बीडीएस में केवल 4 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। अगर तुम बीडीएस करते हो तो तुम्हें हाफ एन ईयर की प्रिविलेज मिल जाएगी। वैसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जब हम इंटर्नशिप करते हैं, तो इंटर्नशिप के दौरान अगर गवर्नमेंट कॉलेज हो तो वहां पे हमें एक पे किया जाता है जिसे हम स्टाइपेंड कहते हैं। तो उस स्टाइपेंड सबसे ज्यादा एम्स दिल्ली में दी जाती है एमबीबीएस को 30,070 रुपीज की। और वही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें एमबीबीएस में तो वो अप्रॉक्स 7,000 to 26,000 के आसपास वेरी करती है। जैसे कि तुम अगर आसाम से एमबीबीएस करते हो तो ये स्टाइपेंड तुम्हें 30,000 के आसपास मिलेगी, लेकिन अगर तुम बिहार से करते हो तो ये तुम्हें 15,000 के आसपास मिलेगी। अब बीडीएस की देखें तो बीडीएस में भी अप्रॉक्स सेम स्टाइपेंड अमाउंट है 20 to 26,000। हाँ, लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट से करते हो तो ये स्टाइपेंड तुम्हें ना के बराबर मिलती है। बीएमएस में अगेन अगर तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करते हो तो तुम्हें इंटर्नशिप में 10 to 17,000 के अप्रॉक्स एक्सपेक्ट कर सकते। अब इंटर्नशिप के बाद अगर तुम प्रैक्टिस करते हो एज अ जेआर जूनियर रेसिडेंट में, तो वहां पे जो तुम्हें सैलरी मिलेगी वो भी अगेन वेरी करती है, बट मैं एक एवरेज दे देता हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर तुम जेआर के जैसे प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें अप्रॉक्स 50 to 70,000 के आसपास मिलती है, और अगर तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हो तो तुम 30,000 to 1 लाख तक मिलती है। अब बीएमएस में अगर तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें 20 to 38,000 तक मिल सकती है, और अगर तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करते हो तो 20 to 40,000 तक वेरी कर सकती है। अब बीडीएस में जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम होते हैं, तो जनरली जितने बीडीएस पास आउट होते हैं वो या तो अपना खुद के क्लिनिक खोल लेते हैं या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हें अप्रॉक्स 15 to 30,000 तक मिल सकती है। अगेन ये चीजें स्टेट और लोकेशन वाइज पे वेरी कर सकती है। देखो, अब इतनी सारी बात करने के बाद अब हम बात करते हैं कि स्कोप के बारे में। तो भाई देखो, ये तीनों कोर्सेज अपने में ही इनका एक सेल्फ इंपॉर्टेंस है। एमबीबीएस का अपना एक इंपॉर्टेंस है, बीडीएस का अपना इंपॉर्टेंस है, और सेम फॉर द बीएमएस। अब देखो, अगर मैं तुम्हें करंट सिनेरियो बताऊं तो जनरली क्या हो रहा है कि एमबीबीएस की जितने भी ट्रीटमेंट है उसमें सब में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसके वजह से जितने भी हमारे पेशेंट है साइड इफेक्ट से परेशान हो चुके हैं। तो काफी पेशेंट एलोपैथी से ट्रीटमेंट करने के बाद जब थक जाते हैं और उनको मेजर चेंजेस नहीं दिखती है तो वो आयुर्वेदी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि आयुर्वेदा जो है वहां पे लेस या जीरो साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट होती है, वहां पे उनकी ट्रीटमेंट काफी लंबी चलती है। तो जितने भी क्रॉनिक बीमारी होती है लाइक डायबिटीज,
पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब चीजों के लिए काफी बेटर रिलीफ देता है एज कम्पेयर टू एलोपैथी। तो जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है उन सब में पेशेंट्स जो है वो आयुर्वेदिक में जाना प्रीफर करते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस लाइक फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, लोग एलोपैथी में ही जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सर्जरी वाली चीजों में जैसे कार्डियो, ऑप्थेल्मोलॉजी और बाकी सारे न्यूरो सर्जरी के लिए लोग एलोपैथी में ही जाते हैं, वो आयुर्वेदिक नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो हमारा बीएमएस का रेपुटेशन है वो इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे, लोग बीएमएस की तरफ जा रहे हैं, लोग आयुर्वेदिक को प्रेफर कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में बीएमएस वालों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है जितनी रिस्पेक्ट एलोपैथी डॉक्टर्स को दी जाती है। ये फैक्ट है, ये तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। बीडीएस अगेन एक एलोपैथी ट्रीटमेंट है, बट इसमें अगर तुम बीडीएस के बाद अगर तुम एमडीएस करते हो तो इसमें भी अलग अलग सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो गया, प्रोस्थोडोंटिक्स हो गया, और भी काफी सारे स्पेशलाइजेशन है जिसको अगर तुम करते हो तो तुम एज इक्वल टू एक एलोपैथिक डॉक्टर के जैसे अर्न कर सकते हो, और रेस्पेक्ट तो इक्वल ही है। हाँ, बट आयुर्वेदिक में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जैसे कि पंचकर्मा, वो आयुर्वेदिक के हिसाब से एक ऐसा ट्रीटमेंट जो तुम्हारे पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, और इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स काफी अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। पर पेशेंट अगर ये अच्छे से करे तो पर पंचकर्मा ये 42.5 लाख तक अर्न कर लेते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि यार देखो, तुम्हारे जो भी मार्क्स बन रहे हैं और उस हिसाब से तुम्हें जिस चीज में भी इंटरेस्ट है तुम इस वीडियो से जज कर सकते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बीडीएस करना चाहिए, बीएमएस करना चाहिए या एमबीबीएस मिल रहा है तो तुम ये चीजें कर सकते हो। बट ओवरऑल देखा जाए तो यार तीनों डिग्रीज अपने अपने काम है, अपने अपने रिस्पेक्टिव चीजों में ये एक्सेलेंट।